नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पनौती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में पनौती नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उस व्यक्ति का रमेश था, परंतु वह इतना अशुभ था कि अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति उसे देख ले तो उसका बनाया काम बिगड़ जाता था। वह व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता उसी में असफलता मिलती। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती कहते। पनौती खुद भी अपने आप को पनौती समझता। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया और अपनी परेशानी बताई। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल ठंडियों के समय में एक बहुत पहुँचे हुए साधु आते हैं। वह शायद तुम्हारे परेशानी का इलाज तुम्हें बता दें। इस पर पनौती ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब उस गांव में उस चमत्कारिक साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे समस्या का हल की जानकारी लेकर खुशी खुशी आ रहे थे। पनौती भी लाइन में लगा था। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देख लिया था, परंतु जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखेंगे और पनौती का नंबर 51 था। इस कारण पनौती काफी दुखी हुआ। उसने सोचा कल सुबह महाराज जी से पूछ लूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर साधु महाराज से मिला और अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बताया, बच्चा, तुम्हारे जीवन में यह सब समस्या और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। इस पर पनौती ने कहा, मेरा भाग्य कहाँ है और मुझे कैसे मिलेगा। इस पर साधु महाराज ने कहा, जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारा भाग्य सो गया था, इस कारण वह तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। बाबा ने अपने झोली में से एक पत्थर निकाल कर दिया और कहा, यह दक्षिण दिशा में इस पत्थर को लेकर जाना। यह पत्थर तुम्हें रास्ता बताएगा। तुम्हारा भाग्य यमपुरी में सोया है। वहां जाकर तुम अपना भाग्य धर्मराज जी महाराज से मांग लेना। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तू जो भी कार्य करेगा सबके सब सही हो जाएंगे। यह सुनकर पनौती डर तो बहुत गया, परंतु लोगों की तानों से परेशान होकर उसने निश्चय किया कि वह यमपुरी में जाकर अपने भाग्य को मांगकर अपने साथ लाएगा और सारे गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। यह विचार करके उसने अपना एक झोला उठा लिया और चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह आगे बढ़ा तो सामने घना जंगल आ गया। वह डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था कि अचानक उसको एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गया और कांपने लगा कि अचानक उसके सामने जंगल का राजा शेर आ गया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर पनौती ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं बहुत ही परेशान हूँ और अपना भाग्य लेने के लिए धर्मराज जी के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर जंगल के राजा ने कहा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, पर मेरी भी एक परेशानी का हल धर्मराज जी से पूछकर आना। इस पर पनौती ने कहा, ठीक है राजा जी, आप परेशानी बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि चाहे कितना ही शिकार करके लाऊं, पर मेरे परिवार की भूख शांत ही नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब भगवान जी से पूछकर जरूर आऊंगा। पनौती आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा है। वह बहुत उदास लग रहा था। चलते चलते शाम हो गई थी। पनौती ने उस किसान के पास गया और बोला कि भाई,
मुझे आगे का सफर करना है और रात होने वाली है। क्या तुम मुझे अपने यहाँ एक रात रुकवा सकते हो? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे झोपड़ी में चलो। यह कहकर पनौती उस आदमी के साथ उसके घर चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? इस पर पनौती ने बताया कि मैं अपना भाग्य लाने धर्मराज जी के पास जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भाई तुम मेरा भी एक प्रश्न का जवाब भगवान जी से पूछ लेना। पनौती ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर दुखी आदमी ने कहा, मैं अपने जमीन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, पर कुछ भी पैदा नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में मैं अपने पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी पूछ लूंगा। यह कहकर पनौती सुबह होने पर आगे का सफर तय करने लगा। चलते चलते उसको एक नगर मिला। नगर के सिपाहियों ने जब अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उसे पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब भरे दरबार में राजा के सामने उसे ले जाया गया, तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा, हुजूर, यह हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि यह धर्मराज जी के पास अपना भाग्य लाने जा रहा है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया और कहा, हम अतिथियों का मान सम्मान करने वाले लोग हैं, आप इनको मान सम्मान से भोजन कराइए। खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से कहा, क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य लाने भगवान के पास जा रहे हो? इस पर पनौती ने कहा, हाँ महाराज, यह सच है। मुझे बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा ने यह राज बताया है। यह सुनकर राजा ने पनौती से कहा, तुम एक मेरा भी प्रश्न का जवाब पूछ लेना। इस पर पनौती ने कहा, महाराज हुक्म कीजिए, आपका क्या प्रश्न है? इस पर महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल है, इस कारण मुझे राज का चलाने में दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊंगा। पनौती ने राजा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ चला। चलते चलते वह यम नगरी में पहुंचा, सबको प्रणाम किया और धर्मराज जी से विनती करने लगा कि मेरा भाग्य मुझे दे दीजिए। धर्मराज जी ने उसे उसका भाग्य दे दिया। पनौती ने सबके प्रश्नों का भी उत्तर भगवान जी से पूछ लिया। धर्मराज जी ने बारी बारी से सबकी समस्या का हल भी बता दिया। पनौती अपना भाग्य लेकर वहां से चल दिया। वापसी में वह नगर में राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया। राजा उसे एकांत में ले गया और पूछने लगा कि बताओ, भगवान जी ने मेरे समस्या का क्या समाधान बताया है। इस पर पनौती ने कहा कि आप राजा के भेष में एक नारी हो और यह बात आपके मंत्री को पता है और इसलिए ही आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। यह सुनकर राजा बने स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी मूछ उतार दिया, जिसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा, तुमने सही कहा, राजा के भेष में मैं एक नारी हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और इस राज्य को संभालो। यह सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ मेरा भाग्य है, अब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। यह कहकर पनौती राज्य से निकल गया और चलते चलते उसी किसान के पास पहुंचा। किसान ने जब पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब है। इस पर पनौती ने कहा कि आपके खेत में सोने, हीरे, मोतियों से भरे घड़े गड़े हैं, उनके कारण ही तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन घड़ों को निकाल लो और अपने बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करवा दो। इस पर उस किसान ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही सारा धन ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर पनौती ने कहा, मैं तुम्हारे बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ है। पनौती चलते चलते उसी जंगल में जा पहुंचा। उसका सामना उस जंगल के राजा शेर से हुआ। शेर पनौती को देखकर बड़ा खुश हुआ और पूछा, क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब मिला? और बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही? इस पर पनौती ने रास्ते में जो जो घटा था सारा माजरा शेर को सुना दिया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब यह है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ महामूर्ख मुझे कहाँ मिलेगा, जो इतना अच्छा राजा बनने का अवसर एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर छोड़कर आ रहे हो। तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर एवं उसका परिवार उस पनौती को मारकर खा गए। शास्त्र भी कहता है, हमें मौके को पकड़कर उसे सफलता में बदलने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अवसर को पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मौकों अवसरों का उचित प्रयोग करके आप सफलता की नई कहानी लिखने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।